1 साल से ज्यादा की कड़ी मेहनत के बाद आन्या ने आखिर अपना छोटा सा सपना पूरा कर लिया। अब उसके पास एक साधारण सी मोटर वाली 3 पहिया गाड़ी थी। देखने में भले ही ये गाड़ी खास न लगे, लेकिन जब ये गांव की औरत इसे चलाती तो उसका अंदाज बिल्कुल अलग ही दिखता था, पूरा जोश और आत्मविश्वास से भरा हुआ। वो सीधी सादी गांव की पक्की सड़क पर चलती हुई आगे तक गई, फिर मोड़ लेकर अपनी गाड़ी को मक्के के खेत के किनारे रोक दिया। अब शुरू होना था आज का असली काम। रास्ता तंग था, इसलिए गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी, तो उसने गाड़ी वहीं छोड़ दी और पीठ पर टोकरी लेकर करीब 50 से 60 मीटर पैदल चली। थोड़ा आगे जाने पर एक छोटा सा बगीचा दिखा, जिसमें कुल मिलाकर बस कुछ दर्जन पेड़ थे। नाम के लिए बगीचा था, असल में तो बहुत छोटा सा था, लेकिन पेड़ भले कम थे, फल बहुत भरपूर लगे हुए थे। सिर्फ एक पेड़ से ही उसकी टोकरी पूरी भर गई। आमतौर पर वो इतना लेकर बाजार चली जाती, लेकिन आज मामला अलग था। नई 3 पहिया गाड़ी बड़ी थी, तो उसने सारे तोड़े हुए फल जमीन पर रख दिए और वापस पेड़ों की तरफ दौड़ पड़ी। आज उसने ठान लिया था कि सैकड़ों किलो फल तोड़कर ही जाएगी। असल में ये जमीन कोई बड़ा बाग नहीं था, बस खेतों के बीच 2-3 कतारों में लगे पेड़ थे। पहले ये पेड़ सिर्फ घर के खाने के लिए लगाए गए थे, लेकिन अब फल इतने ज्यादा होने लगे कि बेचने का सोच लिया गया। शुरुआत में पेड़ छोटे थे, फल भी कम लगते थे, लेकिन अब पेड़ बड़े हो गए थे और फल इतनी मात्रा में लगने लगे कि घर वाले खा ही नहीं पाते थे। आज ज्यादा फल तोड़ने के लिए ही आन्या ने नई गाड़ी ली थी। थोड़ी ही देर में उसके पास फलों का छोटा सा ढेर लग गया। ये फल बाजार में मिलने वाले फलों से थोड़े अलग थे, छोटे और हल्के हरे रंग के। असल में ये पूरी तरह पके नहीं थे, बल्कि जल्दी तोड़े गए थे ताकि बाजार में सबसे पहले बेचे जा सके। भले ही ये पूरी तरह पके न हो, लेकिन खाने में बिल्कुल सही थे और जल्दी बेचने से अच्छी कीमत भी मिलती थी। जब सबके फल पक जाते तब बेचने में कोई खास फायदा नहीं रहता। गाँव में ये फल आम थे, लेकिन कस्बे में रहने वाले लोग जिनके पास जमीन नहीं थी, उनके लिए ये खास चीज थी। इसलिए आन्या ने अपना लक्ष्य तय कर लिया था, कस्बे के लोग। वो बार बार टोकरी भरती, कई बार आना जाना करती। जब उसे लगा कि अब दिन भर में बिकने लायक माल हो गया है, तो उसने सब गाड़ी में भरना शुरू किया। 50 से 60 मीटर की दूरी सुनने में कम लगती है, लेकिन कई बार चक्कर लगाने में थकान हो जाती है। फिर भी पहले की पहाड़ी जिंदगी से ये काम काफी आसान था। कुछ ही देर में गाड़ी पूरी भर गई। फल ऊपर तक भरे हुए थे, लेकिन गिरने का डर नहीं था, इसलिए रस्सी की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे कस्बे की ओर निकल पड़ी। कस्बा सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर दूर था। कुछ ही मिनटों में वो वहां पहुंच गई। उसने दुकान लगाने की भी जरूरत नहीं समझी, बस गाड़ी सड़क किनारे खड़ी की और वहीं से जोर से आवाज लगाकर बेचने लगी। इन छोटे फलों का फायदा ये था कि एक फल एक बार में खाया जा सकता था, बड़े फलों की तरह बचता नहीं था, इसलिए लोग इन्हें ज्यादा पसंद करते थे। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जो भी वहां से गुजरता कीमत पूछकर एक थैला जरूर खरीदता। उसकी बिक्री बहुत तेजी से होने लगी और देखते ही देखते पूरी गाड़ी खाली हो गई। उसने बच्चों को बुलाकर थोड़ा मुफ्त में भी दिया, जिससे और लोग भी आकर्षित हुए। सुबह 6 बजे घर से निकलकर 11 बजे तक वो सारा माल बेच चुकी थी। नई गाड़ी की वजह से आज उसकी कमाई पहले से काफी ज्यादा हुई। वो खुश होकर अपनी गाड़ी से वापस लौट रही थी। रास्ते में स्कूल से लौटते बच्चों से मिली और मन ही मन खुश होती रही। आज का दिन मेहनत भरा था, लेकिन उतना ही संतोष देने वाला भी। अगर आपको ऐसी ही मेहनत और गांव की असली जिंदगी की कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। आगे और भी जबरदस्त वीडियो आने वाले हैं।